जिसका डर था वही हुआ। यूरोपियन यूनियन ने भारत की ऑयल कंपनी पे ठोका सैंक्शन। अब यूरोप को भारत की कंपनी पेट्रोल और डीजल नहीं बेच पाएगी। रूसी तेल पर यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूरोपियन यूनियन से। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल काजा क्लास आती हैं, तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। ये एस्टोनिया की हैं और इन्होंने दोस्तों ऐलान किया कि यूरोपियन यूनियन अब रशिया के ऊपर एक और सैंक्शंस को आगाज कर रहा है। ये सैंक्शंस रशिया के ऊपर ना सिर्फ उनके प्राइस कैप को कम करेंगे बल्कि फ्लैग रजिस्ट्री को भी टारगेट करेंगे और साथ में रशिया की शैडो फ्लीट को भी नुकसान पहुंचाएंगे और रशिया के जो बचे हुए बैंक हैं उनको भी टारगेट पर लिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो इस न्यूज की पुष्टि कर रहे हैं द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, साथ में ही द इंडियन एक्सप्रेस, जिसके अंदर इस न्यूज के बारे में सारी डिटेल दी गई है। दोस्तों बताया गया है कि भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है नायरा। नायरा को पहले दोस्तों एसआर ऑयल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। भारत के अंदर ये 20 मिलियन टन की रिफाइनिंग की कैपेसिटी रखती है और भारत के अंदर इस कंपनी के 6750 पेट्रोल पंप हैं। इस कंपनी का रशिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट, उसके साथ इसकी पार्टनरशिप है और रोजनेफ्ट दोस्तों 49% का जो स्टेक है वो रोजनेफ्ट का इस कंपनी के अंदर है। अब दोस्तों क्या होता था कि ये तेल एक भारत के अंदर आता था, भारत के अंदर बिकता था और ये कंपनी यूरोप के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रही होगी, जिस कारण से यूरोपियन यूनियन ने इसे टारगेट किया है। यूरोपियन यूनियन ने टारगेट करते हुए कहा है कि अब इस कंपनी का कोई भी रिफाइनिंग प्रोडक्ट, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, वो यूरोप के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा जो शैडो फ्लीट है रशिया की, उसके 105 वेसल्स को यूरोपियन यूनियन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दोस्तों रशिया ने वेस्टर्न कंट्रीज की एक फ्लीट को, एक जहाजों का इस्तेमाल ना करके खुद की ही एक जहाज की फ्लीट बना दी। बताया जा रहा है कि इसका आंकड़ा 100 से बढ़कर 800 शिप्स तक पहुंच गया 2025 में और यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन ने इस शैडो फ्लीट को टारगेट किया है और 100 के करीब एक वेसल्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसके अलावा तीसरा सैंक्शन ठोका गया है रूस के बैंकों के ऊपर। रूस के 20 बैंकों को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से हटा दिया है और इसके हटाने के साथ ही $330 बिलियन के 2/3 जो उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए थे उसके अंदर भी इजाफा होगा। चौथा सबसे बड़ा एक्शन यूरोपियन यूनियन ने लिया है कि जो प्राइस कैप रशिया के तेल के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने लगाया था दिसंबर 2022 में कि रशिया ने अगर तेल बेचना है तो $60 प्रति बैरल के हिसाब से बेचे और अब वो प्राइस कैप $47.60 प्रति बैरल के हिसाब से किया जा रहा है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन के अंदर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें क्रिमिनल की तरह माना जा रहा है और जितने ज्यादा हमले रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है ये यूरोपियन यूनियन मान रहे हैं कि ये हमले यूरोपियन यूनियन के ऊपर हो रहे हैं। भले ही रशिया चीख चिल्लाकर कहे कि भैया नाटो के अंदर एंट्री मत देना मत देना मत देना, लेकिन यूरोपियन यूनियन इसे अपने देश की तरह मान रहा है और यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के रंग में इतना रंग गए हैं कि रशिया कुछ भी कहे यूरोपियन यूनियन पीछे हटने को तैयार नहीं है और सभी ने मोर्चा साध लिया है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी व्लादिमीर पुतिन को गिनती के दिनों के हिसाब से कह रहा है कि भैया आपके ऊपर इतने दिन है, नहीं तो आपके ऊपर सैंक्शन ठोकेंगे, यूक्रेन को हथियार देंगे। खैर दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या ये एक जो चीजें चल रही हैं कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप तो नहीं ले रही? कहीं छोटे देशों को फिर से सब्र तो नहीं करना पड़ेगा और बड़े देश अपने बड़े हथियार दिखाकर एक बार फिर से तो अपनी मनमानी नहीं कर लेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा।